बस जयदीप जी, अब तो इस पर कानूनी प्रक्रिया भी होगी, कानूनी इस पर जो केस है वो किया जाएगा, जमीयत इसकी तैयारी भी कर रही है। क्या वाकई में हिंदुस्तान के या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को टारगेट करने वाला फैसला है? देखिए, कोई भी इस तरह का फैसला हो, कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो, सबसे पहले मुसलमानों को लगता है कि उनके खिलाफ आ रहा है। जब अगर हम बात करते हैं इस तरह के फैसलों की, तो यहाँ पर दानिश कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, हिजाब का मामला आता है तो कहते हैं कि भाई हमारी पहचान की बात है और हम अपनी पहचान के लिए जी जान लगा देंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे, हम धरना भी देंगे। हिजाब पहचान है, हिजाब को लागू कराने के लिए ये अलकायदा तक हिल जाता है। मुस्कान सड़क पे उतरती हैं और वो अल्लाह अकबर का नारा लगाती हैं। तो वो पहचान अगर आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है, हिजाब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो आज जब पहचान सबके लिए, ऐसा नहीं कहा गया है कि आप मुसलमान अपनी पहचान बताएं, ये भारत के हर उस यूपी में जितने भी इस तरह के कारोबारी हैं उनको सबको कहा गया है कि सब अपना अपना आप बता दें, क्योंकि इससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि कावड़ियों के लिए खाने पीने की चॉइस का एक ऑप्शन है। सबसे पहली बात, क्योंकि अक्सर बहुत सारे इस तरह के रकस क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, तो उनको भी अवॉइड किया जा सकता है। प्लस एक पवित्र मंथ होता है जिसमें मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन, ये सारी चीजों को अवॉइड किया जाता है, तो उसको भी हमें रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। हमें कोई एग्जिस्टेंस सीखने की जरूरत है और हर चीज के लिए अपने ऊपर हम ले लें कि हमारे खिलाफ है और जमीयत उसके खिलाफ कोर्ट में पहुंच जाती है। हिजाब का मामला हो, किसी भी कोई भी, अभी उससे पहले मामला आया ये मेंटेनेंस वाला, उसके लिए भी जमीयत पहुंच रही है। आप समाज को जोड़ने के लिए और खासतौर से मुस्लिम समाज के लिए जमीयत या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन कभी कुछ नहीं करते। इनफैक्ट देश के लिए इन्होंने क्या किया है, सिवाय सरकारी फंड उठाने के लिए, खाने के लिए और सिर्फ देश में तोड़ने के लिए राजनीति। मुझे लगता है कि ये लोग जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को उठाकर देश में पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं। और दूसरी बात, अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि आप जाति धर्म की राजनीति करते हैं। भाई साहब, एक बात बता दीजिए कि भारत में कब जाति धर्म की राजनीति हुई? कांग्रेस ने जन्म दिया जाति धर्म की राजनीति को, आप भी वही करते हो उत्तर प्रदेश में। कौन नहीं करता, आप ही बताइए। ये तो बहुत ही अजीब सा सवाल है कि आप जाति धर्म की राजनीति, भारत में तो होती ही जाति धर्म की राजनीति है। ये तो एक अहम पार्ट है भारतीय राजनीति का। आप हट जाइए, आप बात कीजिए। मैं जवाब दे दूं? दे दीजिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है मेरा सीधा सा, क्या आप इस देश के अंदर हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो उसकी जाति पूछेंगे, उसका धर्म पूछेंगे, या कोई किसी को खून की जरूरत है, अगर खून देना पड़े, किसी को चढ़वाना पड़े तो हम जाति धर्म देख के पूछेंगे, जाति धर्म के हिसाब से खून लेंगे, या हम टीचर नहीं किसी स्कूल में एडमिशन कराएंगे, हम टीचर की जाति धर्म पूछेंगे, या हम किसी दर्जी के पास कपड़े सिलवाने जाएंगे तो हम नहीं उससे जाति धर्म पूछ के हम कपड़े सिलवाएंगे, या किसी होटल में आप जिनका नाम लेकर अनुराग भदौरिया जी आप सबसे ज्यादा चुटकी ले रहे थे, वो अनुपम मिश्रा जी आप देना चाह रहे हैं। उसके बाद में अजय आलोक जी आ रही हूं, प्रधान जी भी रहे हैं, दर्जी का भी नाम धर्म के नाम पे बात करना चाहते हैं क्या? अनुपम मिश्रा जी, देखिए आपका एक बयान, आपकी पार्टी का एक बयान विपक्षी लोगों का हथियार बन गया है। हारने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब कब समझेंगे? आप हारे हैं ना, बीजेपी हार के भी नहीं समझ में आ रही है। प्राची जी, अनुराग जी जो है ना, ये एक तो कैमरियोसिस नाम की प्रॉब्लम से पीड़ित है। ये जैसे ही देख लेते हैं कैमरा इधर है, बस ये बात सुनना दूर, ये कुछ भी अनाप शनाप रखने लगते। अनुराग जी, ये रहता है कि जो एजेंडा, हमेशा मैं कई डिबेट्स में देख चुका हूँ, वहाँ पे एजेंडे से भटक के इधर उधर बात करते हैं और हर डिबेट में बात कहो ना, आप सुन लीजिए। अब आप सुन लीजिए, फिर आप सुनते नहीं है ना। एक आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आपको लगता है कि आपका सवाल आप दूसरे को बोलने दीजिए ना। आप बोल रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे? क्या आपको नहीं मालूम क्या? आप अनुराग भदौरिया पे ऐसे लिखने लग गए? नहीं पता है, आप एक तो अपना पहले आपको पता ही नहीं है, टॉपिक की बात नहीं कर। अनुराग भदौरिया टॉपिक नहीं है, मानसिक संतुलन बोलते हैं। अनुराग भदौरिया टॉपिक थोड़ी है कि अनुराग भदौरिया क्या पहना है, अनुराग भदौरिया क्या कह रहे हैं, अनुपम मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि टॉपिक मैं नहीं हूँ, टॉपिक है आज जो यूपी सरकार का फैसला है और आप लोगों ने विरोध किया है। तो सवाल तो अब अनुराग जी भी उठाएंगे आपके साथ मिलकर, मौका तो आपने दिया, हथियार तो आपने दिया। ये दूसरे को बोलने दे और अपनी बात रखने दे। मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी इस बात को कहा है कि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। काम सरकार कर रही है, हम लोगों ने अपने मत रख दिए हैं, अपने कंसर्न रख दिए हैं, जो पब्लिक के कंसर्न है वो भी रख दिए गए हैं। चाह रही है क्या रखा है? आप एंकर नहीं, या तो आप एक चैनल, एक सुनिए, स्वघोषित पत्रकार जी, लाइन क्या है? थोड़ी लाइन बताइए, जनता तो देखेगी। आप हर प्रोग्राम को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और आप एक अरे आप बताइए ना, आपकी लाइन क्या है? जो बात है उसको आप क्या इस मामले में बताइए।
आप सपोर्ट भैया कर रहे एक हैं आप जाति अपना धर्म को? चैनल लॉन्च कर लीजिए।